उनको ये न पता चल गया कि रात में आप इधर आए हुए हैं मेरे पास। नहीं नहीं, उसको कोई अगर पता चल भी जाएगा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कर भी नहीं सकता का आप लोग। उन्होंने कहा कि मैं आपके फैमिली को अगवा कर लूँगा जैसे काजम का किया हुआ है। अच्छा, अगवा कर लूंगे, ये तो मेरी बात सुन लो, अगवा तो बहुत दूर की बात है। आप जस्ट हमारे साथ आप लोग तो कह रहे हो प्रैंक कर रहे हैं, समझ है। और किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रैंक करते हो, प्रैंक के हद तक करो, आप आई लेवल पे ना हो, समझ है। फिर आपके लिए बहुत मसला बनेगा अगर आप आई लेवल पे आओगे। अच्छा व्यूवर, अभी रात होने वाली है लेकिन उनका कोई बंदा नजर नहीं है। सिर्फ लोग कार वॉइस करके कि आप लोग वहाँ उसी जंगल पे आ जाओ, लेकिन अभी तक उनका कोई बंदा नहीं आया है। अभी हम ये सोचते हैं कि हमारा वो आदिल भाई से भी मैं यही पूछता हूँ कि वो छोटा कोडू जौन सा था वो किधर गया था, क्योंकि वो छोटा जौन सा कोडू था वो आदिल के पास था। जब भी वो उनके साथ वो डील कर रहा था, आदिल भाई उनके साथ बैठा हुआ था। तो अब आदिल भाई से पूछेंगे कि वो छोटा कोडू किधर गया, कि नहीं छोड़ रहे थे, कह रहे थे कि आप हमारे साथ डील कर लो। वो पठान इस वजह से कह रहे थे कि वो हमारा हमसाया कोडू जौन सा है हम आपको साथ नहीं जाने देंगे। लेकिन कोडू तो बड़ा कि मैं नहीं जा रहा हूँ आपके साथ। उनको पठानों को कह रहा था मैं उस्ताद कासम को मैं लेके आऊँगा, क्योंकि उसका पापा ने कहा था क्या ये जो भी हेल्प कर सकते आप लोग कर लेना, क्योंकि ये सवाब का काम है। तो अब आदिल भाई से यही पूछते कि वो कोडू किधर चला गया और क्या सीन था रात वाला, भी सारा सीन आदिल भाई से पूछेंगे। वो कोडू जो सा था अब उनका क्या कोडू जो है ना, वो कोडू वो पठान जो मिले थे, वो बंदे जो हमें कह रहे थे कि पैसे वापस जो है आप पैसे मंगवा लो, हम काजम भाई को ढूंढ देते हैं। उन लोगों ने कोडू को भगा दिया था। अच्छा, हाँ, कोडू को भगा दिया था। वो कह रहे थे इसको कुछ नहीं पता, ये ऐसे ही मार रहा है इसको। हालांकि कोडू को पता था, हर बात का पता था, वो काजम को भी जानता था, उन पठानों को भी। लेकिन ये अपने चक्कर में थे, इन्होंने उसको भगा दिया। अच्छा, मैं अभी ये कहता हूँ कहाँ पे जाएंगे? अब उसी के घर चलते हैं। किसके? उसके कोडू के घर आदिल चलते भाई हैं। अब क्या रात कहाँ गुजारनी है? रात कोडू के घर गुजारते हैं, क्योंकि और आसपास कोई जगह नहीं है रात। हाँ, कोडू का घर तो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर का है। हाँ, बस इतना ही है, पैदल जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा, मतलब है कि रात को उधर फिर उधर रहेंगे कि कोडू के साथ रहते हैं कोडू के घर। वैसे कोडू भाई ने जो आदिल, वैसे मैं कहता हूँ जो रात का जो सा सीन था वो बंदे कोडू तो आपके साथ, हम तो बाहर आए हुए थे, तो आपने जैसे कहा था हमने उसको बात को बिल्कुल फॉलो किया था। आप कह रहे थे कि आप लोग बाहर चले जाओ, अपनी व्यूअर को अपडेट भी दो, यहाँ पे जो भी मसला हो गया ना ध्यान तुम्हारे साथ कोई मसला ना पेश आ जाए। तो हम तो इस वजह से बाहर निकल आए। तो बाकी कोडू तो तेरे पास है। कोडू ने उन लोगों ने भगा दिया ना। वो कोडू कह रहे थे कि इसको जाने दो, इसे कुछ पता नहीं है। अच्छा, बस इसका दिमाग जो है ना मोटे दिमाग का है ये। अच्छा, तो हालांकि कोडू बंदा ठीक था यार। वो वैसे वो सही कह रहा था कि मैं काजम को साथ ढूंढ के आऊंगा। मुझे पापा ने कहा था कि ये जो भी आप लोगों को हेल्प कर सकते तो आप इनको ले जाओ, कोई मसला नहीं है ना उससे। हाँ, अच्छा व्यूअर, अब उन कोडू के भाई के घर जा रहे हैं, क्योंकि कोडू का घर यहाँ से कम 6 से 7 किलोमीटर का है। यहाँ जो सा जंगल का एरिया, लेकिन वहाँ से ये देखो सारा जंगल है, लेकिन कोडू का घर यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है। तो वहाँ पे चलते कोडू से भी थोड़ा बात करेंगे। A few moments later. व्यूअर, काफी सफर कर ले, अभी हम कोडू के घर पहुंचने वाले, क्योंकि वो पठान जो से थे कोडू को हमारे साथ जुदा कर लिया था। तो अभी आदिल भाई हम सारे हाँ, उन लोगों ने कोडू को भगा दिया था कि कोडू तुम भाग जाओ। ये हमें कहते हैं कि ये कोडू को नहीं पता है। कोडू जो है ये बच्चा है, छोटा है, इसको क्या पता, ये ऐसे ही आपको लेके घूम रहा है। लेकिन कोडू जो है ना वो बंदा ठीक था। हाँ, कोडू के हमें लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा था, इस वजह से सही लेके जा रहा था कोडू हमें। और ये जो लोग हमें मिले थे, ये अपना जो है ना ठगने के चक्कर में थे। ये हमें बार बार कह रहे थे बस पैसे मंगवा लो, फिर हम आदिल सरवर को जो है पैसे दे के बिल्कुल छुड़वा देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे वो सामने नहीं, इधर कोडू का बैठक है, छोटा सा बैठक है। हम एक बार आए थे, इनका घर है। तो अभी चलते हैं कोडू के पास, उनसे भी बाकी डिटेल वगैरह शेयर करेंगे, जो भी बात होगी उनसे पूछते। तो अभी दुआ करो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी रात हो गई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हमने सोना भी है। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी ये जो कुछ कोडू को साथ लेके जाएंगे। अगर साथ नहीं जाएंगे फिर इंशाल्लाह यहाँ पे सोएंगे। सुबह जो भी डिटेल होंगे या कोडू को कोशिश करते हैं मनाते दोबारा, फिर साथ में लेके जाएंगे। अगर नहीं जाएगा फिर हम अकेले जाएंगे। लेकिन अभी रात होने वाली है, वो सामने नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये इनका बैठक है। एक बार हम आए थे यहाँ पे जब कोडू को हम छोड़ने गए थे, लेकिन अभी उनके घर के पास करीब पहुँचने वाले। आप देख लो, आराम से दिया दिला। आए ठीक हो? करिए तो बैठे, कोई है तो नहीं अंदर? नहीं, कोई भी नहीं आ जाए। कोडू भाई के बैठक के पहुंचा, ये उनका बैठक है, छोटी सी बैठक है। आप पूछते कोडू भाई से।
दरवाज़ा बंद कर लेते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। कोडू भाई के पास आ गए, अभी कोडू भाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आदिल भाई से। कोडू और सुनाओ, ठीक हो? वैसे आदिल भाई कोडू माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन सिर्फ उन लोगों की वजह से जुदा कर लिया हमारे साथ। हमारी तो कोशिश थी आपको साथ रखने के लिए, लेकिन उनकी वजह से आपको डिस्टर्बिंग हुई तो वो आपके लिए टेंशन ना लो। वो जो भी आपको उन लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारे साथ है ना तो फिर ये हम इसको उनको पैसे नहीं देते है ना। हाँ। इसलिए उन लोगों ने इसको भगा दिया कि तू घर चला जा, तुझे ये ले जाएंगे, इसको डरा दिया। फिर वो आदिल और सरवर ने भी इसके पापा को धमकी लगा दी कि अगर ये तुम्हारा बेटा उनके साथ रहेगा तो हम आप लोगों का बड़ा नुकसान करेंगे। इसलिए इसके पापा ने इसको मना कर दिया। अब ये कह रहा है मैं आप लोगों के साथ नहीं। वैसे कोडू भाई से भी पूछो, कोडू भाई वो क्या कह रहे थे तुझे? उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दूंगा मैं। नुकसान पहुंचाऊंगा? किस वजह से पहुंचाऊंगा? वजह क्या है, किस वजह से? उसने कहा कि आप काज़म के आदमियों की मदद कर रहे हो। अच्छा, अगर किसी का हेल्प करना चाहे तो आप लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, मजबूरी से फिर फायदा उठाओगे, इसका मतलब है? वो इसी बात पे तवज्जो दे रहा था ना। हैं? काज़म वो इसी बात पर मेरी बात सुन लो कोडू, आप हमारे साथ जब थे आपने कोई टेंशन हुई, कोई मसला आया था आपके साथ तो आप लोगों ने टेंशन भी नहीं लेना हमारे होंगे, समझ आया? ये सिर्फ धमकी दे सकते और कॉल पे आके बाकी कुछ कर नहीं सकते, समझ आया? अच्छा कोडू, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, समझ आया? हम आपके साथ, टेंशन नहीं लेना, ओके? बाकी ये आदिल और सरवर जो से ये सिर्फ धमकी दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, समझ आया? अभी सिर्फ हम, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने हमें लोकेशन दिया था, जंगल था, हम जंगल पर पहुंचे लेकिन वो आए नहीं। हमने काफ़ी वेट किया लेकिन अभी वो बंदे नहीं आए। हमने क्या कोई और ऑप्शन था नहीं, हमने कहा चलो कोडू के पास चलते हैं। पास में 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र था तो हमने कहा चलो कोडू के पास चलते। बाकी आप तो हमारे, मुझे लगता है आपका दिल करता कि मैं आप लोगों का हेल्प कर लूँ, लेकिन आपकी भी थोड़ी मजबूरी थी, इस वजह से वो हमने समझ लिया। मेरा दिल बिल्कुल करता है कि मैं आपकी मदद करूं। अच्छा। लेकिन इन लोगों की वजह से, आदिल और सरवर से धमकी की वजह से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। धमकी क्या दी उसने? क्या कहा धमकी में? कॉल पे क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा आप लोग? उन्होंने कहा कि मैं आपके फैमिली को अगवा कर लूँगा, जैसे काज़म का किया हुआ है। अच्छा, अगवा कर लूंगे? ये तो मेरी बात सुन लो, अगवा तो बहुत दूर की बात है। आप जस्ट हमारे साथ आप लोग तो कह रहे प्रैंक कर रहे हैं, समझ आया? और किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रैंक करते हो, प्रैंक के हद तक करो, आप आई लेवल पे ना हो, समझ आया? फिर आपके लिए बहुत मसला बनेगा अगर आप आई लेवल पे आओगे। बाकी कोडू आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, समझ आया? हाँ, मैं अभी नहीं घबरा रहा। मैं अभी इन लोगों के लिए काफ़ी हूँ अकेले ही। उनको ये ना पता चल गया कि रात में आप इधर आए हुए हैं मेरे पास। नहीं, उसको कोई अगर पता चल भी जाएगा कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता है अगर हम इधर ही, वो आती नहीं है, वो पहले हमें डर रहा है। आदिल भाई हमारे, हम तो 4 बंदे, इलाका भी उनका, फिर भी हमसे डर रहा है। क्योंकि आदिल भाई एक व्लॉग में उन्होंने कहा था उस्ताद को कि आदिल और आप लोग हमारे लोकेशन पर पहुंच आए थे। ये आपने लोकेशन दी, उस्ताद उसको कह भी रहा था कि मैंने लोकेशन नहीं दी है, वो आप पहुंचे। वो थोड़ा इस वजह से भी मुझे लगता है डर रहा था कि हमें गलत लोकेशन देकर दोबारा जंगल पे बुलवा के, उनका कोई चाल था, इस वजह से आए भी नहीं। चाल ही था, इसलिए हम जंगल में कितनी देर उनका वेट किया। हाँ, इतना ज्यादा वेट किया, फिर भी नहीं आए। बगैरत है, डरपोक है, नहीं आ रहे। अगर हिम्मत होती तो जंगल में आ जाते, वहां पे हम अकेले थे, हमारे सामने आते, हमसे बात करते, जो भी डील करनी है करते। जो उन्होंने नुकसान किया काज़म भाई ने, उनका वो नुकसान हम भर देते, उनको दे देते पैसे उनके नुकसान जो आपको था वो हम दे देते। लेकिन वो दोनों इतने बुज़दिल है कि हमारे सामने नहीं आते। बस काज़म भाई अकेला है और 10-15 रल के काज़म के साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, तो डर रहे हैं, हमारे सामने नहीं आ रहा, इस वजह से। ये छोटा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हुआ, हमारे साथ चला, तो फिर इसके पापा को जो उन्होंने धमकी लगा दी कि हम आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप लोग काज़म की या उनके जो उनके पीछे आदिल है, ध्यान है, उनकी हेल्प करोगे तो हम आपके लोगों का नुकसान करेंगे। बगैर लोगों, तुम डरते हो इस छोटे से बच्चे से डर रहे हो जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। बाकी हम नहीं। आदिल और सरवर, आप किस चीज के 20 लाख रुपए मांगते हैं? एक खिड़की तोड़ने के 20 लाख रुपए मांगते हैं। हाँ यार, ये देख लो, इतने ना जायज फायदा उठा रहा है। खिड़की, वो एक खिड़की सी तोड़े, एक दरवाजा छोटा सा थोड़ा, 40-50 हजार का नुकसान हो गया। हम उनको क्या दे लेंगे, लेकिन वो 20 लाख रुपए उस्ताद से मांग रहे। 20 लाख रुपए कोडू, थोड़े 20 लाख रुपए मांग रहे हैं ना, हम 20 लाख क्या, तुम्हें 20 रुपए क्या, 20 कौड़ी भी नहीं दे देंगे। बाकी व्यूअर, कोडू माशाल्लाह कोडू भाई के पास आए थे हम, क्योंकि ये जंगल के पास कोडू का घर था और हमें कोई घर नजर नहीं आया था। तो बाकी कोडू भाई ने खिदमती की, ऑफ कैमरा खाना शाना हमने खाया था। तो ये रोटी का बर्तन पड़ा हुआ था, बाकी कोडू ने हमें साग खिलाया, बहुत प्यारे और बहुत मज़ा से बनाए। लेकिन अभी देख लो, आदिल भाई अभी भी खा रहा था, लेकिन मज़ा वैसे आदिल यार,
मक्खन शक्खन डाला हुआ है ना, हाँ तो बड़े अरसे के बाद मिला है। अगर वहाँ पे पंजाब में थे, अपने घर थे, तो खाते रहते थे साग वगैरह मौसम में। वैसे पैदल जाते जाते हमने काफी सफर कर लिया, इस वजह से भूख भी लग जाती है, ज्यादा लगती है इस वजह से। बाकी कोडू भाई माशाल्लाह बहुत खिदमत की, लेकिन कोडू की बस सिर्फ एक छोटी सी मजबूरी की वजह से कह रहा था मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल तो कहता है कि मैं आप लोगों का हेल्प कर लूँ, बाकी मेरी भी मजबूरी है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है। हमें कितना महीना 2 महीने हो गया हम उनसे लोकेशन मांग रहे हैं, वो सिर्फ लोकेशन देता है, आते नहीं है, वो सिर्फ धमकी देता है, कर कुछ नहीं सकते। बात सुन, हम ये नहीं चाहते हमारी वजह से इनका कोई नुकसान हो जाए, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि वो भी इस इलाके के हैं और ये भी इस इलाके के हैं। हाँ। हमारी वजह से इन लोगों की दुश्मनी पड़ जाए, हम ये नहीं चाहते। बिल्कुल, ये अगर बात ये तो हमारे सही। साथ नहीं जाता तो कोई मसला नहीं है। बाकी जितना भी इसने हमारे लिए किया है, बहुत शुक्रिया है इसका, और इसके अब्बू का भी माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा बंदा है और ये भी बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा व्यूवर, ये कोडू कह रहा था कि मैं काजम को साथ लेके जाऊंगा और साथ में लेके आऊंगा, आप सब लोगों की हेल्प करूंगा, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा सा धमकी दे के इनको जो फैमिली वगैरह को वो अटैक किया था, कह रहे थे कि हम आप लोगों को लिए नुकसान पहुंचाएंगे, कोडू आप पीछे हट जाओ, आप लोकेशन ना बताओ। तो इस वजह से कोडू, हाँ कोडू भाई इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गई थी। अब उन्होंने फिर इसको मना कर दिया कि आप ये ना हो कि हमारे लिए कोई मसला भेज दे, तो आप वापसी आ जाओ। तो इस वजह से कोडू को जुदा कर दिया था। अच्छा बाकी कोडू भाई के घर बैठक में छोटी सी बैठक, ये देख लो अभी, क्योंकि फ़ोन वगैरह फिर चार्जर भी बहुत कम है, हमारे जो उनसे पावर बैंक है उनकी भी चार्जर कम है, तो चलो यहाँ पे फिर मोबाइल भी चार्जर करवाएंगे और पावर बैंक को भी चार्ज करेंगे। बाकी यहाँ पे रात को हाँ जी कैमरा बंद कर दे, दूसरी चारपाई आ रही है ना, हाँ। तो मैं तो उस पर लेट के मस्त एडिटिंग करता हूँ, अच्छा। वीडियो टाइम पे लगा देता हूँ। हाँ, वीडियो लाजमी, वीडियो जरूरी है। नेटवर्क चल रहा है, लीड है, लीड पता है ना, लीड भी ला, लीड समझते हैं आप, हम तो लीड ही कहते हैं। वो बिजली वाली जिसके आगे स्विच वगैरह लगते हैं, हम वहाँ से लीड लगा के यहाँ तक तार ले आएंगे ना, तो उसमें स्विच वगैरह लगा देंगे। हाँ व्यूवर, क्योंकि अभी कोडू भाई की बैठक में, बाकी कोडू भाई मेरी बात सुन, आप एक चारपाई और ला के दे और बिस्तरे वगैरह, ताकि हम सोने के लिए, क्योंकि रात को आपको पता है सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है, इस वजह से सर्दी ना लगे हमें, ठीक हो गए। अगर आदिल और सरवर को पता चल गया कि वो कोडू के ठिकाने पर हैं तो फिर क्या होगा? क्या आप टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं होएगा, आप टेंशन नहीं लेना, समझे। हम जब तक आपके पास है आपको कुछ टेंशन नहीं होगी, ठीक है। आदिल और सरवर, आपने मेरी फैमिली को धमकी दी है, अगर धमकी ना देते तो इस वक्त काजम इन लोगों के साथ होता। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमें बिल्कुल सही लोकेशन बता रहा था, जहाँ जहाँ काजम भाई को इन्होंने रखा था, ये वहाँ पे हमें लेके जा रहा था। हाँ, वो एग्जैक्ट रास्ते में- लोकेशन बता रहा था। रास्ते में जो बंदे मिले ना, जिन लोगों ने इनको छुड़ा दिया, वो अपने चक्कर में थे कि हम लोग भी इनसे कोई पैसे वगैरह ठग ले, है ना। हाँ बाकी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ढूंढेंगे। आदिल और सरवर, मेरी एक बात सुन ले, ये लोग मुसाफिर हैं, इन अगर मेरे फैमिली को आप धमकी ना देते ना, इनको मैं 1 रुपया भी ना देने देता और काजम भी इनके साथ होता। बिल्कुल कोडू, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गए, आप हमें लोकेशन जो बता रहे थे, इस वजह से उनको टेंशन हो गई कि ये ना कोडू हमारे पास लेके आ जाए, वो इस वजह से भी थोड़ा डर रहे थे आपकी। बाकी आप टेंशन ना लो, हम क्योंकि रात अभी ज्यादा होने, क्योंकि हमने सोना भी है। आदिल और सरवर, मैं अभी भी इन लोगों के साथ हूँ। हाँ व्यूवर, ये क्योंकि ऑफ कैमरा जो भी इन्होंने हमें बात बताई थी, एग्जैक्ट हमें ऑफ कैमरा इनके साथ हमने बहुत बातचीत भी कर ली, लेकिन वो बंदा कह रहे थे कि हमारी भी मजबूरी है, इनके आप ऑफ कैमरा अबू के साथ भी मिला, तो इनका अबू भी कह रहे थे यार हमारी भी मजबूरी, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ना हमारे लिए मसला बन जाए। बाकी कोडू मेरी बात सुन लो, आप कंबल वगैरह लेके आओ, समझा, क्योंकि हमने सोना है। मैं तो खुद अभी कमल में जो है ना मस्त एडिटिंग करता हूँ। हाँ हाँ कोडू, आप ये बैग से मैं पावर बैंक अपना लगाते हैं, बात चार्जर पे। जाओ तू यार, जा, रज़ाई ले आओ। तू जा, कंबल ले और एक चारपाई हमारे लिए, ताकि हम सोए रात को, क्योंकि थकावट बहुत हुई पड़ी है, काफी सफर कर लिया जंगल में। ओके चलो आ जाओ, आप हमें सिर्फ कंबल, मैं आपको उठा देता हूँ एक में। कोडू माशाल्लाह बहुत तेज बंदा है। अच्छा व्यूअर, कोडू भाई जा रहे हैं कंबल वगैरह लेके आ रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरे मोबाइल पे बिल्कुल चार्जर है भी नहीं, तो यहाँ पे चार्जर लगवाऊंगा, मोबाइल को चार्ज करूँगा और पावर बैंक को भी चार्ज करेंगे। तो उसके बाद जो भी सुबह अपडेट होंगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।